जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये कार्यक्रम गुरुदेव को अर्पित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग सुबह और शाम ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान करने का समय 5:15 होता है। शाम को ध्यान करने का समय 7:30 होता है। 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हमारे गुरुदेव की दिव्य लेखनी का हम लोग सुनते हैं, सामूहिक सुनते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन होता है। तो मैं विनोद जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और गुरुदेव की लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी भाई साहब। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी थी बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है मंत्र का रहस्य। मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का हमारे दर्शन का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति के सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूं। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूं, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे त्राटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनोपी माम। 9 विसर्ग 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों यानी मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं, जिनसे भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परा मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्वगति अथवा अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है। क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज ऊर्ध्वगति वाली शक्तियों का हास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव के विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पातंजलि योग दर्शन के कैवल्य पाद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूं। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद
इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश की अर्थात सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्थ है, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्त्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा अर्थात कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण यानी पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व यानी कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरु पद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है, जो गोविंद से मिलाए। इसीलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं, तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण, अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा है, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्र भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द यानी मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व यानी सहस्त्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब। आज तो गुरुदेव की लेखनी में मतलब बहुत ही कम शब्दों में सारा सारांश गुरुदेव ने बताया। कैसे हमारी, एक सेकेंड है, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से मनुष्य बना है। मतलब अध्यात्म विज्ञान को बहुत ही सिंपल शब्दों में गुरुदेव ने बयां कर दिया आज की लेखनी में कि आकाश तत्व से फिर बनते 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 अंतिम तत्व पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व से हम सब लोग बने हुए हैं। अब इसको उलट दिया जाए, उस पृथ्वी तत्व को छह चक्रों का भेदन करती हुई वो कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में पहुंच जाए, वही मोक्ष है। आज हम सभी गुरु भाइयों को बहुत सिंपल लग रही है ये दो लाइनें, बट इन लाइनों का बहुत 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 बड़ा महत्व है। मैं तो मेरे यही बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में गुरुदेव ने इस दोनों लाइनों को इतना सिंपल कर दिया, इतना आसानी से समझ में आ रहा है आज, कि शायद इसके प्रोसेस में हम सभी गुरु भाई हैं। मतलब किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, किसी का पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा चक्र, छठवां चक्र, और गुरु भाई जो समाधि में पहुंच जाते हैं उनको समाधि अवस्था का भी ज्ञान होता है, गुरुदेव के दर्शन भी होते हैं। सारा इन्हीं दो लाइनों में पूरा दर्शन समाया हुआ है। और गुरुदेव ने बोला है कि मेरे लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है। वास्तव में गुरुदेव हमें फ्री में लुटा रहे हैं ये। मैं सभी गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज गुरुदेव ने ये पॉइंट, ये जो हमें समझाने का, ये दो सेंटेंस समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है, और अब यदि इस मात्र जगत जननी कुंडलिनी को जगाने के लिए गुरु का क्या महत्व है, और वो किस प्रकार से गुरु के माध्यम से आसानी से सहस्त्रार में पहुंच जाती है, और इसी का नाम मोक्ष है, इसी का भगवान है, इसी का ईश्वर का साक्षात्कार है। और ये हमें किस तरीके से सुलभ प्राप्त हो रहा है, मैं सभी गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा। आज की लेखनी का वास्तव में ही बहुत बहुत छोटे शब्दों में पूरा यही सार है गुरुदेव का, बहुत छोटे शब्दों में। और इसको भी और छोटा बना दे अपन, ये सारी की सारी चीज प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होगा यदि हम नाम जप करेंगे और ध्यान करेंगे। और इसको छोटा कर देते हैं, गुरु के प्रति प्रेम पूर्वक नाम जप से सारी चीज मिल जाएगी। असीम खजाना, ऐसा खजाना शायद दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। असीम खजाना, ईश्वरातीत आनंद, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं स्वागत करूंगा सभी गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का, चर्चा में भाग ले। और सबसे पहले इनवाइट करूंगा जो भी नए गुरु भाई हैं, नए गुरु बहन हैं, उनका हैंड रेज करें और अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछना चाहें बता सकते हैं। आज की लेखनी में तो गुरुदेव ने मतलब ये दो लाइनें ऐसी बता दी, शायद इसी में सारी सृष्टि का समावेश है। जैसे हम वसुदेव कुटुंबकम की फैमिली भी बोलते हैं, हर इंसान में वो कुंडलिनी शक्ति है, हर इंसान को कुंडलिनी शक्ति ने बनाया है। और बनाने का जो विधि है, तरीका है, प्रोसेस है, गुरुदेव ने समझाया है कि आकाश तत्व से शुरुआत होती है ना, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति। और आकाश तत्व से फिर नीचे आते 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 आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और पृथ्वी से हम लोग बने हैं। और इसी प्रोसेस को उल्टा उलट दिया जाए कि उस कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गुरु की कृपा से। फिर बोलो ना, कबीरदास जी का भगवान ने समझाया कि अगम धारा से बने हैं अपन, और उसको उल्टा कर दिया जाए। और सदगुरु जिसने आकाश तत्व की प्राप्ति कर रखी है, जिसे श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति है, मेरे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को आकाश तत्व की प्राप्ति है, तो वो आपको आकाश तत्व में पहुंचा सकता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं, इसे ही ईश्वर कहते हैं। स्वागत है गुरु भाइयों आपका, और नए गुरु भाइयों का भी स्वागत है। मुझे लगता है कि हम जितने भी गुरु भाई जुड़े हैं यहाँ पे, 40, 42, 45, सभी बोलना चालू होंगे। लय बनेगी अभी,
समय कम पड़ जाएगा इस टॉपिक में, पक्का समय कम पड़ जाएगा। पंकज जी भाई साहब 2 मिनट आप शुरू करें प्लीज, संभव हो तो। चौथमल जी भाई साहब स्वागत है आपका, काफी दिनों बाद आज दिखे हैं आप। जय गुरुदेव। बबीता बहन का भी स्वागत है, जय गुरुदेव। मनोरमा बहन स्वागत है आपका, प्लीज। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि गुरु भाई आज चर्चा चल रही है इस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, जो गुरुदेव ने हमें समझाया है। तो कल क्या है, मैंने ऐसा ही दृश्य कुछ ध्यान में देखा था। मैं थोड़ा बताने का प्रयास करती हूँ। मतलब जैसे आकाश है बिल्कुल ब्लैंक, मतलब डार्क दिखाई दे रहा है। फिर वहां पे बहुत सारी लाइट्स इनमें तो जो पटाखे फोड़ते हैं शादी ब्याह में, ऊपर जाके कई कलर्स में वो दिखते हैं अपने को, इस तरह के छोटे छोटे। फिर वो एक ओम बन जाता है उससे, उन सब से मिला के। और ओम मतलब उसका कलर जो है, मतलब जैसे सूर्य उदय होता हुआ जो लालिमा का कलर होता है, और उसमें एक मतलब येलो जो अग्नि का कलर, मतलब वो ऐसा अपन बीच में से वो मतलब बता नहीं सकते वो कलर। इस तरह से ओम बनता है और फिर उसमें ईश्वर जैसा कुछ दिखता है। इस तरह कल मैंने ध्यान में देखा। और मैं तो अब नाम कुमारी के विषय में बोलना चाह रही थी कि नाम कुमारी किस तरह से चढ़ती है। तो मैं देख रही हूँ कल से गुरु भाई, मतलब नाम कुमारी, मतलब मैंने आज उस चीज को रियलाइज किया कि वो नशा, मतलब मैंने वो वैसे मैं कोई नशा तो मैं करती नहीं हूँ, बट मैंने नींद की गोली कभी कभी खाई हुई है, जब जैसे नाइट ड्यूटी करके आए हैं और सो नहीं पाते हैं तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो वो नशा मतलब जैसे आंखें खुली नीरी है, वो नाम ऐसा चल रहा है, मतलब वो नशा कि बाहर में जा नहीं सकती अभी, मतलब स्कूटी वगैरह लेके इतना चढ़ा हुआ है आज वो नशा, मैंने मतलब महसूस किया। और जैसे बच्चों को मतलब जैसे वो हरे चने आ रहे हैं ग्रीन वाले, तो वो बोल रहे मामा ये चने की सब्जी बना देना आज। तो मैं वो चने छील रही थी ना गुरु भाई, तो वो नाम मतलब ऐसा चल रहा था, उन चनों में भी मुझे दिखाई दे रहा था, आप ये मान लीजिए। तो नाम कुमारी मैंने आज महसूस की, रियलाइज किया इस चीज को कि नाम कुमारी मतलब वो नशा जो है नाम का, वो मैंने सचमुच में आज महसूस किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आनंद आ गया गुरुवेल। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो गुरुदेव भगवान ने हमें, पहली बात तो गुरुदेव ने इस दर्शन को बड़ा शॉर्ट में रखा है, मुझे जहां तक समझ आया है। शॉर्ट का मतलब, प्लीज आपका आयर अपनी बात रखें। गुरु भाई दो ही शब्द कहूंगा, जी कैलाश जी भाई साहब। वही शब्द कहूंगा कि एक टारगेट मिल गया, कि ये एक लक्ष्य है, ये हासिल करना है। गुरु भाई मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे दिया भगवान ने। हाँ, सच्चाई है। लक्ष्य नजर आ रहा है, ये लक्ष्य है, ये अपना टारगेट है। हाँ 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 हाँ। है और ना। मतलब अब क्या मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं। नहीं नहीं, लेकिन बहुत अब अच्छा है। अभी तो नहीं गुरु आप, बहन को नाम खुमारी, तो उसका कुछ हाँ। कुछ असर मुझे भी हो रहा है, थोड़ा 1-2% नाम खुमारी का मुझे भी हो रहा है। कैमरा भी ऑन करे गुरु भाई, कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। तो ही बात कहूंगा, जय गुरुदेव। विक्की भाई साहब आपका भी स्वागत है। नहीं नहीं, मैं गुरु भाई कैलाश गुरु भाई को बोल रहा हूँ था कैमरा ऑन करने। उनका अनुभूति बस नया नया जुड़े हैं ना, अनुभूति बहुत अच्छा है। जय गुरु। कैलाश जी प्लीज आपका वीडियो ऑन करें, नीचे बटन है दूसरा कैमरे का, उसको ऑन करें। जय गुरुदेव। आपका म्यूट हो गया गुरु भाई, है ना। हाँ जय, बताएं गुरु भाई। बस यही है, कान में कुछ थोड़ा बहुत कुछ कान में सुनपन सा शुरू हो गया है मुझे। पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने एक बात रखी थी सेशन में, तो बबीता हम्म। ने कहा था कि ये नाद ही है और कुछ नहीं है। तो
ऐसे जैसे मंत्र जाप चालू करता हूँ ना, तो इसमें कान में कुछ कुछ भारी हो जाता है, इसमें सुन सा जाता है कान में मेरे, और एक उसमें आनंद आता है लेकिन मुझे, तो बस इसीलिए मैंने ये कहा तो सब होऊंगा आज। गुरुदेव ने एक रास्ता दिखा दिया, बस इस रास्ते पे चलना है आपको। गुरु भाई, अपनी संस्था का जो नाम है ना, वो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। जी जी जी। तो जो अध्यात्म विज्ञान है ना, इसको हम्म। अपन बहुत सिंपल शब्दों में समझे ना, यही अध्यात्म विज्ञान है जो आज गुरुदेव ने समझाया है ना। और मतलब मैं बार बार यही शब्द यूज कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया इसको कि अध्यात्म विज्ञान क्या है। तो बस थोड़ा सा एक मन में थोड़ी सी तकलीफ है कि गुरुदेव ने बहुत लेट पकड़ा मुझे। मैं तो बचपन से मेरा तो यही ट्रैक था, बचपन से ही वही ट्रैक था मेरा। मैं धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, लेकिन गुरुदेव ने मुझे थोड़ा लेट पकड़ा मुझे, बस गुरु भाई, वही। मैं आपको इसमें बोलना चाहूंगा, गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि ये जो कार्य है ना, ये जो घटना, ये घटना होती है, आपके प्रयास से नहीं होती, ये गुरु के प्रयास और गुरु की कृपा से होती है, करुणा से होती है। तो आपका समय, आपका वक्त, आपका प्रारब्ध, सारे इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि 84 लाख बर्थ की जो बात कर रहे हैं ना, अपन योनियों की बात कर रहे हैं ना, शायद गिनते गिनने में भी आलस आ जाएगा, रे यार कौन गिनेगा 84 लाख को, उनका हिसाब होना है यहाँ, है ना। सही कह रहे हो आप। और फिर इसमें भी फिर ऐसे सदगुरु का मिलना वास्तव में ही दया के सागर हैं गुरुदेव की, हमारे पे कृपा होती है, करुणा होती है, मेहरबानी होती है, और हमें इवन वो नहीं, हमें समझ आ जाता है ये कि हाँ गुरुदेव हमारे बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। एकदम एकदम सही कह रहे हो आप। और प्रत्यक्ष है, गुरु कहते हैं ना मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, तो ये तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, तो गुरुदेव तो वाकई में ओमनी प्रेजेंट है। विक्की भाई साहब, स्वागत करूंगा आपका, भाई का साथ दें थोड़ा और। हाँ गुरु भाई बताइए कैसे ओमनी प्रेजेंट है, आप रियलाइज कैसे किए ये सब। मैंने विज्ञान के छात्र को या वैज्ञानिक, हम लोग का जो मॉडर्न युग है उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ओमनी प्रेजेंट कोई चीज है, कोई सत्ता है। आप कैसे इसको रियलाइज किए? मैंने पहले भी कहा था, मैं तो शुरू से है ना इसी लाइन से हूँ, लेकिन मुझे कभी सही दिशा देने वाला कोई नहीं मिला। और मैं सोचता था यार कोई मिले, मुझे कोई दिशा दे, मुझे कोई दिशा दे, मुझे जाना कहाँ है। जाना तो है, लेकिन अब रूट नहीं पता, किस रूट पे जाना है, रास्ता किधर है। तो गुरुदेव मिल गए, मेरे एक दोस्त है, अगर वो सुन रहे हो तो, डॉक्टर विजय पाल जाखड़, उन्होंने मुझे गुरुदेव से, तो मुझे रास्ता मिल गया, तब इस रास्ते पे चल रहे हैं। और तो ये बताइए, जब पहली बार जब हुआ था ध्यान और उससे आज तक की मैंने जो मैंने प्रोग्रेस है, वो प्रक्रिया को किस हिसाब से बोले, प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्या क्या होता है भीतर में? मुझे थोड़ी सी डिजीज है, एक तो स्लीप डिस और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है मुझे, तो अभी चल रहा है गुरुदेव का, देखो गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम जाने, ठीक करने वाले वही है। काम तो कहीं रुकता नहीं है, देखो जहां उनको याद करते हैं ना, वो तुरंत आगे खड़े हो जाते हैं कि तेरा काम नहीं रुकेगा। तो एक दो बार ऐसी दिक्कत आई थी मुझे, तो मैंने तुरंत गुरुदेव को याद किया, तो उस समस्या का तुरंत समाधान हो गया। तो अनुभूति भी मुझे हुई थी शुरू में, दिव्य गंध भी आई थी, और एक दिन ध्यान के दौरान ऐसा कानों में ऐसे सुना जैसे गुरुदेव मंत्र बोल रहे हैं कानों में, तो अनुभूति भी हुई थी। अभी तो बस इस कान से मुझे, ये कान है ना, जब भी मंत्र जाप होता है, सघन होता है ना, ये कान मेरा एकदम सुन्न हो जाता है कान ये। यस, अभी तो कान सुन्न हो रहे हैं। जब जैसे समाधि की अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं ना, वैसे तो हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग सुने हैं, पूरा शरीर जड़ हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे चेतना उठकर पूरा सहस्त्रार में समा जाती है कहते भी बाहर भी फुटेगा, आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यस, हाँ। और ये आज केवल ही के बोलिए एक, आज मेरा बिल्कुल ही बोलने का मन नहीं था, अब पता नहीं गुरुदेव ने कैसे करवा दिया। यस गुरु भाई, ज्यादा हम लोग भीतर चले जाने से बाहर और बोलने का इच्छा नहीं करता है, यही तो गुरुदेव ने बुला, मुझे भीतर पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, गुरुदेव ये बुलाने वाले देखो। यस बिल्कुल यस गुरु गुरु भाई, भाई। बिल्कुल। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय
बहुत अच्छा लगा कैलाश जी भाई साहब, विक्की जी भाई साहब, आनंद आया बहुत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम जी भाई साहब, स्वागत है आपका, प्लीज। विक्रम सिंह पटेल जी, प्लीज स्वागत है आपका। कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। हाँ भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल मुझे ऐसा महसूस हुआ, ध्यान करने के बाद खाना खा के टहलने गया, फिर गुरु भाई, फिर घूम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो आप कैमरा ऑन करें प्लीज, संभव हो यहाँ तो। कैमरा ऑन वो नहीं रहा है, कैमरा ऑन कर दिया है, हुआ नहीं है आपका लेकिन। दूसरा नीचे दूसरा बटन है गुरु भाई, उसको ऑन करेंगे एक बार ना, बट दबाइए उसको, कैमरे का साइन होगा नीचे। चलिए कोई बात नहीं, बताइए गुरु भाई। हाँ, तो फिर मैं आके लेट गया और नाम मंत्र का जाप कर रहा था, तो मेरी जीभ जाके और तालू के यहाँ लग गई। अच्छा। है ना, वो अंदर गई वो कहीं, और पूरा शरीर हल्का पड़ गया, पूरा शरीर जैसे कुछ कोई चीज शरीर से निकल गई हो। फिर वहां थोड़ा रस का स्वाद लिया, थोड़ी देर लिया है, 1-4 सेकंड, फिर वापस आ गई। फिर लेकिन वो ऐसी अनुभूति हुई कि बिल्कुल दादा गुरुदेव और दादा दोनों दिखा रहे थे, है ना, पूरे समय, और बार बार जीव वहीं लग रही थी। तो ऐसा पहली बार हुआ। फिर मैंने ढूंढा, आज दादा की बहुत स्पीच सुनी है, तो वो क्या, कौन सा बंद रहता है, जालंधर बंद बोलते हैं ना, तो बहुत मजा आया रात में, बहुत पूरी रात अच्छी बीती। गुरु भाई, गुरुदेव इसका जिक्र करते हैं, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं गुरुदेव। और जब जी आपकी जो जीभ है ना, उलट के जी, एक तलुए हाँ, पे उलट के, पहुंचती है, हाँ और वहां से रस टपकता है, जैसा आपने अभी बताया ना, जो आपके साथ अनुभूति हो रही है। तो गुरुदेव भगवान जी फरमाते जी हैं कि ये मुद्राओं में महामुद्रा है, जी, और बड़ा प्रयास करने के बाद और असंख्य असंख्य बेनिफिट्स के बाद इसका फायदा मिलता है, और ये लगती है। और यही यही जो है गुरुदेव बोलना चाह रहे हैं ना, कि यही जो गुरु तत्व है, जो गुरु आकाश तत्व तक और पहुंचा हुआ है, वही लगवा सकता है ये सब जी, चीजें। फिर मैं तो अभी अभी 2022 से है ना, 22 अगस्त से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने हाँ। पूरा समर्पण कर दिया। दादा के चरण की फोटो बनवाई है, तो वहाँ जल से पैर धोता हूँ, फिर वो चरणामृत सब में छींटना, सब बच्चों को पिलाना, खुद पीना। और दादा मैं कहता हूँ कि अपने चरणों में जगह देना, अपने चरणों की धूल देना। दादा मैं कलयुगी कामी क्रोधी लोभी पुत्र हूँ तुम्हारा, मुझे चरणों में रखना दादा। और विशेष चरणों का ध्यान करता हूँ मैं हमेशा। गुरु भाई, मैं तो ये 2-3 दिन रिक्वेस्ट अच्छा करूंगा, दबा के विक्रम जी विक्रम गुरु भाई, गुरुदेव जी का यदि अपन जितने भी स्पीच सुनते हैं, और जी जितने भी थोड़ा अपन गुरुदेव के इसको जानने की कोशिश करते हैं, गुरुदेव जी, का केवल और केवल फोकस ये रहता है कि बेटा नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। शुरू हाँ अपन बोले, समझने की कोशिश करें उसको, और वास्तव में समर्पण के साथ, समर्पण का मतलब कि जो है तेरा है गुरु, जो है तेरा है, हाँ मेरा कुछ भी नहीं है, इस भाव के जी साथ में अपन जितना सघन नाम जप करेंगे ना, तो वो गुरु जी, साक्षात अपने साथ, मतलब मैं यही बोलूंगा कि हर पल हर क्षण जो हमारे साथ रहता है, तो वो रियलाइजेशन होगा उसका, उसका हाँ महसूस होगा वो आपको। जी, हाँ 2-3 दिन मैंने अच्छा दबा के भजन किया। गुरु दादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन अच्छा दबा के किया है मैंने एक लाइट बनवाई है, वो नाम मंत्र की, नाम मंत्र निकलता भी है, तो मैं वो ध्यान कर लेता हूँ कि ये चल चल रहा। तो मैं उतना जाप भी किया मैंने 2-3 दिन। तो कल रात में जब खाना खा के घूम के आया मैं, तो मुझे वो मुद्रा का ऐसा ऑटोमेटिक जी बिल्कुल ऊपर जा रही भाई, मैंने कहा अरे क्या हो रहा। फिर मैं बैठ गया, नाम मंत्र तो चल ही रहा था, फिर पालथी मार के बिस्तरी पे बैठ गया। फिर लेटा भी रहा, वो लेटे लेटे भी हो रही थी, लेकिन बार बार हो रही थी। मैं अभी ध्यान कर रहा था, अपन अपने साथ में ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने में भी वो फिर जा रही थी ऊपर।
थोड़ी दूर तक गई, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा महसूस होता है भैया, अच्छा बड़ा आनंद आता है। और आनंद बरस रहा है गुरु भाई, आनंद ही आनंद, मजा ही है गुरुदेव के यहाँ। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल हमेशा ही याद करता हूँ कि दादा, मतलब कलयुग में ऐसा गुरु मिलना बड़ी भाग्य है, भगवान स्वरूप मिल गए। अब तो मुलाकात जब होगी होगी, आज भगवान मिल गए अपन को साक्षात। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। परफेक्ट। देखो गुरु, अपने गुरु दादा के चरण पादुकाएं भर देख लो यार, कितनी सुंदर है भैया, इतनी सुंदर है। मैंने तो चरण पादुका के खूब दर्शन किए, बताया था ना, शेयर अनुभूति की थी उस दिन, मैंने शेयर की थी अनुभूति। पीके पीके सिंह गुरु भाई थे, तो वो थे स्टेज में उस दिन, तो मैंने उनकी चरणों की व्याख्या तो नहीं करना मुश्किल है, पादुकाओं का वर्णन करना मुश्किल है, तो गुरु के लिए शब्द कहाँ है अपने पास। अपने तो 9 दौरे हैं, उन 9 दौरों से तो मल निकलता है भैया। जब तो गुरु दादा ने कही है कि वो हृदय में जपो, उसको झूठा नहीं करने का मंत्र, झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने पास कोई दरवाजे नहीं है मंत्र जपने को। विक्रम तो सिंह भाई अब लोग साहब, बाग बुद्धि लगाते हैं, क्या हुआ? हाँ? विक्रम सिंह भाई साहब, मैं जी क्या रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि मैं अपन अब पहले भी की है बात, दोबारा कर रहे हैं। गुरुदेव का सेंटर पॉइंट, गुरुदेव का मंत्र जाप है गुरु भाई, है ना। तो हाँ जिस हाँ भी बंदे ने इस गुरुदेव का यही एडवाइस है कि अपन गुरु मंत्र का नाम जप करें और सब मेरे पे छोड़ दो। आपको यदि जी बुद्धि से जपना है, अपना ज्ञान लगाना है, तो आप नाम जप को जपने में लगाओ और सब मेरा काम है। तो मैं तो गुरुदेव की यही बात जो अपन स्पीच से सुनते हैं, आप भी सुनते हो गुरु भाई, हमें जो काम जी दिया है ना गुरु ने, या गुरु आज्ञा दी है ना, तो जी नाम जप है भैया, नाम हाँ ना, जपो, नाम जपो, हाँ नाम जपो, नाम जपो। तो हाँ यदि किसी भी गुरु भाई ने स अक्षर, मैं कह रहा हूँ इसका कुछ अंश मात्र भी आज्ञा का पालन कर लिया ना, उसको फिर खेचरी जी मुद्रा, समाधि, भूत भविष्य, बीमारियों का दूर होना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है, उसका जीवन ही आसान हो जाता है। तो हाँ भैया नाम जप के प्रति गुरु भाई है, मैं यही कहना चाहूंगा कि नाम जप ही सेंटर है, और अपन नाम जप के प्रति और चर्चा करें और कोशिश करें। जितना नाम जप के प्रति हम कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि गुरुदेव जो गुरुदेव ने अपना उद्देश्य रखा है, मोक्ष का, भगवान का, जी ईश्वर का साक्षात्कार का, और ये सब रियलाइजेशन का, सब होंगे, सब होंगे। जी जी गुरु भाई। ठीक गुरु सा भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव। साधना बहन, आपका भी स्वागत है, प्लीज। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। वो विक्की भैया कह रहे थे ना, वो समाधि का थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी बताइए गुरु कि भाई। समाधि, एक तो बोलते हैं गुरुदेव निर्वीर समाधि होती है, एक सबीर समाधि होती है। जिसमें आवाज सुनाई देती है वो सबीर समाधि होती है, और जिसमें आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती वो निर्वीर समाधि होती है ना। तो ये चीज गुरुदेव ने मुझे मतलब अनुभव कराया है इस चीज का। एक बार मैं एक बार तो बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है बताने में, इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बताइए एक बार बताइए। एक बार मैं अपने मामा जी के साथ और हस्बैंड के साथ गई हुई थी आश्रम। तो क्या हुआ था कि हम उस दिन रिजर्वेशन डे के डे कराते थे और दूसरे दिन प्रोग्राम रहता था। तो उस दिन क्या हुआ, हम लेट हो गए। तो मामा जी ने बोलना शुरू कर दिया, मैंने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, क्या असगुन कर दिया और तुमने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए तो अब क्या टाइम निकल गया और गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे। रास्ते से ही उन्होंने शुरू कर दिया मुझसे। तो हमने मामा जी से बोला, हमने कहा मामा जी, हमारे गुरुदेव के दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज एक अलग है, जो अशुभ और शुभ इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो ठहरे, वो अपने थोड़े से पुराने उसके थे, तो वो अपने मानते चले आ रहे थे, लेकिन उनको ना इस चीज पे बार बार दिमाग दौड़ा रहे थे, तुमने अच्छा नहीं किया ब्लैक कपड़े पहन के। हमने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए। आश्रम पहुंचे, आश्रम में जाते जाते हमको 2 बज गए।
अब देख रहे हैं कि वहां पे पंडाल में बहुत कम लोग बचे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। स्टेज पे देखा तो उस समय सबसे बड़ी वाली, काफी बड़ी वाली गुरुदेव की वो रखी हुई थी, तस्वीर रखी हुई थी मंच पे दर्शनों के लिए। तो अब मन जो है घबराने लगा कि अब गुरुदेव के दर्शन तो होंगे नहीं, अब क्या करें। तो वही मामा जी बार बार वही रिपीट करने लगे। तो कहते हैं बाद में, चलो अब क्या है, अब खाना खा लेते हैं। अब मुझे तो खाना कहाँ सूझता है, अब मेरे तो हृदय में इतनी हड़कंप मचा कि अब मैं क्या करूंगी गुरुदेव, मैं तो, मुझे तो खाना क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा और इन लोग को खाने की पड़ी हुई है। तो फिर उनके साथ साथ हमने बोल दिया, हमने कहा चलिए अच्छा खाना खा लीजिए आप। तो पंडाल में चले गए। वहां पे खाना मेरे हस्बैंड, मामा जी और मैं तीनों की खाना लग गया और वो दोनों लोग तो खाने लग गए, लेकिन मेरा जो नजरें थी वो गुरुदेव की स्टेज की तरफ, और आंसू बहना स्टार्ट हो गए। मतलब इतनी ज्यादा आंखें लबालब कि मुझे धुंधला, मतलब स्टेज भी धुंधला दिखने लग गया। मैंने कहा गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मुझे खाना वाना नहीं अच्छा लग रहा और मुझे खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, मुझे खाना नहीं खाना है। अब बार बार फोर्स करें मामा जी, बेटा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा मिठाई खा लो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं खाना, आप खा लीजिए। तो उन लोगों ने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया। अंत में मतलब उठने की बारी थी, इतने में पीछे से कोई आवाज देता है कि गुरुदेव 4 बजे दर्शन देंगे। वो भैया लड़का, ना मैंने आगे देखा ना पीछे देखा, कहीं पे भी मुझे वो लड़का नजर नहीं आया। आवाज सुनी मैंने कि गुरुदेव 4 बजे दर्शन देंगे। अब तो मेरे मन में इतनी प्रफुल्लता, इतनी खुशी कि मैंने कहा अब चलो, आप फटाफट चलो, अब तो मैं नहा धो के आती हूँ और मतलब टाइम का इंतजार करते हैं। हम नहा धो के फ्रेश होके और हॉल में आ गए और गुरुदेव के पास आके हॉल में बैठ गए और मेरी टकटकी घड़ी पे और गुरुदेव पे। मैंने कहा गुरुदेव आप कब आएंगे, आप हैं कहाँ। तो 2 से 3 बजे, 3 से 3:30 बजे, 3:30 बजे के बाद में बेचैनी शुरू हो गई कि गुरुदेव किधर से आएंगे, कहाँ दर्शन देंगे। तो अब तो क्या होता है कि मतलब 3:45, 4 भी बज गए। फिर हमने कहा चलो अब दर्शन देंगे गुरुदेव, बाहर चलते हैं। हाँ, हॉल में बहरोड के जो मुझे पहले मैं रहती थी ना, तो जो मुझे पहले जानते थे और जिन्होंने मुझे जोड़ा था, उन्होंने पूछा साधना जी दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं। तो एक लाइन में वो बोलते हैं कि चलिए आपके चक्कर में हमें भी दोबारा दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, फिर मैं बाहर गई। बाहर भी कम से कम 50-100 लोग बैठे थे। वहां पे भी जो लोग जानते थे वो कहने लगे साधना जी दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं। तो मतलब उनमें से कई लोगों ने कहा कि चलो आपके चक्कर में हमें भी दर्शन हो जाएंगे। दरअसल उन्होंने इसलिए कहा कि एक भूखा जो होता है, उसकी जो भूख होती है ना, वो तो भूखा व्यक्ति ही जान सकता है उसकी तड़फ क्या है भूख के लिए। और जो खा चुका है उसकी तो इतनी नहीं हो सकती ना, तो वो दर्शन कर चुके थे। इसलिए उनकी ये कहना था कि आपके चक्कर में हम हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो मुझे उनकी चिंता कम, मुझे मतलब अपनी चिंता कम उनकी ज्यादा होने लगी कि गुरुदेव अब तो तू दर्शन दे दे, अब तो तू आजा, और तू है कहाँ। भैया मैं क्या बताऊं कि मेरी कंडीशन एक एक पल, एक एक क्षण ऐसे कट रहा था कि पता नहीं कितना लंबा है, कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कहाँ है आजा। बस 2 ही लफ्ज निकलते थे अंदर से, तू है कहाँ आजा, अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो ये समझिए कि फिर फ्रंट में जहाँ गुरुदेव की स्टेज के सामने कहा कि आप सब लोग इधर आ जाइए और गुरुदेव दर्शन देंगे। मेरी नजर नीचे, हॉल के नीचे से और ऊपर दोनों जगह टिकी हुई कि गुरुदेव कहाँ से आएंगे। और मैं पहुंच गई सामने। कम से कम होंगे भैया 100-150 लोग होंगे। उनके बीच में से मुझे सिर्फ गुरुदेव के दर्शन हुए, इतना मुझे पता है। जो समाधि की बात आ रही ना वो मैं कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। उसके बाद में
गुरुदेव के आगे मुझे वहां पे जो छलांग लगी और मेरा ध्यान इतना जबरदस्त लगा कि मतलब आप जितनी भी आवाजें, अगर नगाड़े ढोल कुछ भी बजे, मुझे किसी का भी भान नहीं, कतई। और आनंद की पराकाष्ठा को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वो थी। और इतने में फिर वो सुनील भैया आ जाते हैं और वो कहते हैं, साधना जी ध्यान से बाहर आइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस आनंद को से जब बाहर उन्होंने मुझे ध्यान से बाहर आने के लिए हिला के मुझे निकाला ना, तो आप समझ नहीं सकते मेरा मतलब अंदर से उनको, उनके लिए क्या था कि इन्होंने मुझे ध्यान से बाहर क्यों निकाला, मैं इनको मारूं। मुझे मतलब उनसे ये कहना था कि मुझे ध्यान से बाहर क्यों आने दिया। और वो स्थिति ऐसी होती है कि संसार एकदम तुच्छ और फीका लगता है कि प्रभु कहाँ लाके पटक दिया है हमें इसने, इतने आनंद भरे जीवन में से, और हमें ये जीवन भी एक दोहरा जीवन जीना पड़ रहा है। तो ये था आनंद की। और एक बार छतरपुर मंदिर में ये चीज हुई थी मुझे, वो भी मैंने शेयर की थी कि वहां पे गुरुदेव को मैं दंडवत प्रणाम करके, क्योंकि मुझे यौगिक क्रियाएं होती थी तो लोग मुझे आके रोक दिया करते थे, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुदेव मुझे ना कोई भी रोके टोके ना और मुझे ध्यान से बाहर आने के लिए ना कहे। तो मैंने लंबा पसर के गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और चश्मा लगाती हूँ तो वो चश्मा सब अपनी बेटी को देके, पंपलेट्स वगैरह देके, और मैं ध्यान करने बैठ गई। ज्यों ही मैंने ध्यान स्टार्ट किया, शोल्डर का और पेट का मेरा शुरू हुआ। वैसे ही कोई आने को था, मुझे इतना पता है, कोई आने को, कोई मुझसे स्पर्श करने वाला था कि आप ध्यान से बाहर आ जाइए, क्योंकि नए लोग रहते हैं उनका ध्यान लगना जरूरी होता है, अपन तो डेली वाले हो गए, इसलिए उनका भी अपनी जगह पे सही है। तो जैसे ही ऐसा बोला, वैसे ही स्टेज से गुरुदेव बोलते हैं, नहीं नहीं उसको करने दीजिए। जबकि बीच में गुरुदेव कभी नहीं बोलते थे, और ज्यों ही गुरुदेव की आवाज कान में जाती है भैया, सीधी एक मुझे कला होती है, मुझे पता रहता है, एक उल्टी कला होती है, उसी पोजीशन में मुझे उल्टी, उसी अवस्था में फिर पूरे में मुझे डांस होता है। मुझे बाहर की आवाज एक भी सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि लोग शुरुआत में, मैं जब ध्यान से पहले जब बैठी थी ध्यान में, तो लोग रो रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे, कोई ध्यान सबका लग रहा था। उसके बाद में मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी जब मैं ध्यान में थी। सिर्फ और सिर्फ आनंद, और सिर्फ गुरुदेव और मैं थी, आत्मा और परमात्मा। इसके अलावा कुछ तीसरा कोई था ही नहीं। तो वो आनंद शब्दों में मैं कैसे बता ही नहीं पाती हूँ, बस ऐसे ही जो शब्द टूटे फूटे होते हैं वो बयां कर देते हैं, लेकिन उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आनंद रहता है समाधि की स्थिति का। तो वो मैंने गुरुदेव की कृपा से वो मैं महसूस कर पाई हूँ। यही बताना चाह रही थी भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इंगू भाई साहब का स्वागत है, प्लीज आए और भगवान के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय की गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा। जय जय गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।